हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। तो देखिए, मशीन लर्निंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब मशीन का जो सीखने का कॉन्सेप्ट है, वो ह्यूमन लर्निंग से ही लिया गया है। अब ह्यूमंस हैं, हम हैं, तो हम कैसे सीखते हैं? हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं हम उनसे सीखते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है, कोई छोटा बच्चा है या फिर हम खुद भी जब पहली बार कोई हॉट प्लेट को, किसी गर्म चीज़ को, गर्म प्लेट को छुएगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा उसका। तो वो हाथ हटा लेगा वहाँ से। फिर अगली बार वो कभी भी किसी गर्म प्लेट को, गर्म चीज़ को नहीं छुएगा, नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास क्या है, ये जानकारी है कि मैं अगर गर्म प्लेट को छूऊंगा, टच करूंगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो फिर वो कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं करेगा, मतलब जानबूझकर तो नहीं किसी गर्म प्लेट को, गर्म चीज़ को छुएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज़ सीख ली है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में सेट हो गई है कि अगर मैं किसी गर्म प्लेट को टच करूँगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कि गर्म प्लेट को छूने से हाथ जल जाएगा, तो वो क्या हुई, उसके दिमाग में स्टोर हो गई है और उसने ये चीज़ सीख ली है। तो यही तो ये तो हम हैं कि हम ह्यूमंस ऐसे सीखते हैं। जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होती हैं, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, हम उससे सीखते हैं। मशीन लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसी चीज़ से लिया गया है। मशीन लर्निंग में क्या की जाती है, मशीन लर्निंग जो है ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है, जिसमें जो मशीन होती है उसको क्या, उसको ये क्षमता दी जाती है, उसको ये कैपेबल बनाया जाता है कि वो क्या कर सके, वो सीख सके। वो जो भी उसको डेटा दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो उससे सीख सके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सके और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है। और थोड़ा और बात करते हैं इसमें क्या याद या कैसे सीखती है। तो देखिए, कोई मशीन है वो कैसे सीखेगी? अब वो तो ये ऐसे नहीं सीखेगी ना कि गर्म प्लेट को टच करवाएंगे तो सीखेगी कि मुझे नहीं करना है। तो मशीन में है तो उसको क्या किया जाता है, ये जो कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है सीखने की, तो वो किसके फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, एल्गोरिदम के फॉर्म में। ठीक है, एल्गोरिदम के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये मान लीजिए हमारी कंप्यूटर है हमारा, और हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर कौन सी कैपेसिटी है सीखने की। मतलब हम इसको क्या करेंगे, कोई एक डेटा देंगे, ठीक है, और उस डेटा में से ये सीख कर कुछ आउटकम, कुछ उसका रिजल्ट निकाले, इसके पास ये क्षमता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको उस कैपेबल बनाएंगे कि वो ये काम कर सके, सीख सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एल्गोरिदम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, कुछ स्टेप्स होती हैं जिनको कंप्यूटर फॉलो करता है कुछ चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर है, मशीन है, तो वो अपनी लैंग्वेज समझेगी, हमारी तो नहीं समझेगी। तो क्या किया जाता है, इनको एल्गोरिदम प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिदम इसको दिए जाते हैं और उन्हीं एल्गोरिदम के माध्यम से ये कंप्यूटर जो है, ये मशीन जो है, वो सीखती है, अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। ठीक। और क्या सीखती है, कैसे सीखती है, कि मान लीजिए आपने कोई भी डेटा दिया तो उस डेटा को वो पहचाने, समझे कि वो क्या है। मतलब ये हमारा जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के सामने आपने एप्पल रखा तो ये बता सके कि हाँ ये एप्पल है, मैंगो रखा तो बता सके ये एप्पल है। तो क्या होता है, ये मशीन लर्निंग होती है। तो डिस्कस करते हैं और मशीन लर्निंग के बारे में, और एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग की, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो मशीन लर्निंग इज़ अ डिसिप्लिन, मतलब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड्स मशीन्स विद द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा। ठीक है, क्या, ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम द डेटा and past experiences while identifying patterns to make predictions with minimal human इंटरवेंशन। तो मशीन लर्निंग क्या है, पहली बात तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है, जो मशीन होती है उसको इस कैपेबल बनाया जाता है, उसको ये एबिलिटी दी जाती है कि वो क्या करे, ऑटोमेटिकली सीख सके। जो भी उसको डेटा दिया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी जा रही है, वो उससे सीख सके, अपने पास एक्सपीरियंसेस से सीख सके, और क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न्स को, प्रिडिक्शंस को बता सके विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब
ह्यूमन का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, इंटरवेंशन नहीं हो। ठीक, आप जो भी उसको डेटा दें वो उस डेटा को सीखे और सीख कर क्या बताए, उसमें से कुछ पर्टिकुलर पैटर्न निकाले, उसमें से कुछ रिजल्ट निकाले और आपके सामने वो चीज़ रखे। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मशीन लर्निंग इज अ सबफील्ड ऑफ एआई। वही चीज़ है, दूसरी डेफिनेशन दी गई है इसके, मतलब दूसरे शब्दों में दी गई है, दैट यूजेस एल्गोरिदम्स। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है, एक सबफील्ड है एआई की, जो क्या करती है, एल्गोरिदम्स का यूज़ करती है, ट्रेंड ऑन डेटा सेट्स। जो एल्गोरिदम्स डेटा सेट्स पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। एल्गोरिदम्स मतलब क्या है कि जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको कंप्यूटर फॉलो करती है, वो सब एल्गोरिदम है। तो वही एल्गोरिदम इनको दिया जाता है और उसी के माध्यम से वो कैपेबल बनते हैं करने की। ठीक है, टू क्रिएट सेल्फ लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए दैट आर कैपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग आउटकम्स एंड क्लासिफाइंग इंफॉर्मेशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। डिस्कस करते हैं और चीज़, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे एल्गोरिदम की बात की गई है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एक एल्गोरिदम क्या होता है, इज लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा होता है और स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस कंप्यूटर को, उस मशीन को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। Algorithm of machine learning refers to the mathematical procedures or steps that machine learning systems follow to learn patterns and make predictions or decision based on data। तो machine learning के जो algorithms होते हैं वो mathematical procedures या फिर step पर based होते हैं और उन्हीं algorithms को जो machine learning systems होती हैं उनको use करती हैं और उससे क्या करती हैं, जो भी प्रिडिक्शन करना होता है या फिर कोई डिसीजन लेना होता है तो उन सारी एल्गोरिदम से सीख कर वो एक पर्टिकुलर आउटकम, कोई रिजल्ट, कोई डिसीजन देती है। तो ये एल्गोरिदम हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की। बट मशीन लर्निंग जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री मशीन लर्निंग। और उसके साथ साथ सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। तो हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज जो होता है ना, सुपरवाइज मतलब होता है निगरानी करना। ठीक है, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक लेबल्ड डेटा सेट होता है। ठीक है, लेबल्ड डेटा सेट जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल डेटा सेट्स के माध्यम से जो मशीन होती है उसको क्या कराया जाता है, उसको लर्न कराया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे कि ये जो कंप्यूटर है मान लीजिए आपका, और इस कंप्यूटर को आप क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि ये एप्पल है और ये तो एप्पल क्या कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, ये एप्पल है, ये कोई बर्ड है। ठीक है, पता नहीं क्या है ये, चलिए मान लीजिए बस एप्पल है। ठीक है, ये एप्पल आप बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि एप्पल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये इनपुट हो गया कि ये एप्पल है। इस इनपुट के साथ आपको क्या करना होगा, एक लेबल्ड इसको डेटा सेट देना होगा। लेबल मतलब आपको लिखना होगा यहाँ पे कि ये एप्पल है। ठीक है, उसके बाद ये जो डेटा है आप इस कंप्यूटर को मतलब एल्गोरिदम के फॉर्म में जो एल्गोरिदम है इसको देंगे, एल्गोरिदम से ही वो सीखेगा। तो क्या होगा, ये कंप्यूटर के पास जाएगा, ये इनपुट इनपुट जाएगा कि ये एप्पल है, और ये जो लेबल सेट डेटा सेट है कि ये एप्पल है, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको देखेगा, समझेगा और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर ले लेगा कि ये एप्पल होता है। जो भी एप्पल का पैटर्न है, कलर है, ये सारी चीज़ें उनको वो देखेगा और उस हिसाब से वो ये चीज़ लर्न कर लेगा कि ये एप्पल होता है ऐसा। तो सुपरवाइज में क्या होता है, सुपरविजन होती है। सुपरविजन का क्या मतलब है कि यहाँ पे लेबल डेटा सेट होता है। ठीक है, तो देखिए, दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स सुपरविजन। इस तरीके का मशीन क्या होता है, सुपरविजन। अब सुपरविजन कैसे, ये निगरानी कैसे है, आप उसको लेबल डेटा सेट दे रहे हैं, जो भी यूज़र है उसको लेबल डेटा सेट दे रहा है, उसी को देखकर वो सीख रहा है। तो वेयर मशीन्स आर ट्रेन्ड on labeled datasets and enabled to predict outputs based on the provided training। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन्स को लेबल डेटा सेट्स की मदद से ट्रेन किया जाता है और उनको इस तरीके से इनेबल किया जाता है कि वो जो आउटपुट वो दे तो वो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग के बेस्ड पे दे। मतलब आपने लेबल डेटा सेट दिया कि वो एप्पल है, तो वो जो आउटपुट देगा तो वो बाद में क्या देगा कि हाँ ये एप्पल है। अब फिर जब दूसरा कोई एप्पल देंगे, फ्रूट देंगे, तो वो क्या करेगा, सीखेगा
बोलेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस है कि एप्पल ऐसा होता है तो एप्पल होगा तो एप्पल बोलेगा, नहीं होगा तो एप्पल नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मशीन इज ट्रेंड विद द इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। अब ये जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, ये दो तरीकों की होती है, दो इसको कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन और दूसरा है रिग्रेशन। ये क्लासिफिकेशन कैटेगरी का ही एक पार्ट है, ये क्लासिफिकेशन नहीं कि हम सुपरविजन मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन है। सुपरविजन मशीन लर्निंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का नाम होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा है रिग्रेशन। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कैटेगरी वाली चीज़ों के बारे में क्या करना होता है, आउटपुट लेना होता है, आउटकम पता करना होता है। मतलब यस नो के फॉर्मेट में कोई चीज़ है, जवाब चाहिए आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या फिर मेल या फीमेल, मतलब कैटेगरी, दो कैटेगरी है, इसके फॉर्म में अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। और क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक टाइप है। तो देखिए, दिस रिफर्स टू एल्गोरिदम्स दैट एड्रेस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। जब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेयर द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगोरियल। जब कैटेगरियल होता है, येस और नो के फॉर्म में होगा, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या फिर मेल या फीमेल, ऐसे ही कुछ, ठीक है, दिन या रात, ऐसा कुछ होगा। तो कैटेगरी के फॉर्म में जब होगा तो क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कौन हिस्सा है? स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल में जब आप खोलते हैं अपना जीमेल तो स्पैम होता है ना, तो सारे वो मैसेजेस को, सारे ईमेल्स को स्पैम में क्यों नहीं डाल देता? क्यों? क्योंकि वो कैटेगराइज करके रखता है, जो भी स्पैम है उसको स्पैम के अंडर रखेगा, जो काम की चीज़ है उसको काम पे रखेगा। तो ये एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, जो स्पैम डिटेक्शन होता है ईमेल फिल्टरिंग में, ठीक है। कुछ नॉन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं? रैंडम, ये रैंडम होगा, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये कुछ नॉन एल्गोरिदम्स हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में जो वर्ड होता है, कीवर्ड, वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। रिग्रेशन का यूज़ तब किया जाता है, रिग्रेशन मशीन लर्निंग का या एल्गोरिदम का, जब आपको कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर चाहिए होता है, आउटकम चाहिए होता है। रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है सैलरी को पता करने में। इसके बाद जो कोई होम जो सेल करना है तो उसका प्राइस डिटेक्ट करने में, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में, इन सारी जगहों पे रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली जब न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको चाहिए होता है रिजल्ट, तो किसका यूज़ किया जाता है? रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। It involves training a model on labeled dataset where the input features are associated with the corresponding output values। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्योंकि ये सुपरवाइज्ड का एक पार्ट है तो यहाँ पे भी लेबल डेटा सेट प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे जो इनपुट फीचर्स होते हैं, मतलब आप जो इनपुट देते हैं वो एसोसिएट रहता है, किसी न किसी तरह से जुड़ा रहता है आउटपुट वैल्यू से, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, कंप्यूटर को एक कोई, पहले आपने क्या किया, किसी कंप्यूटर सेट में आपने इंफॉर्मेशन डाला एक घर के बारे में, उस घर का पूरा जितना एरिया था उसका वैल्यू डाला आपने, घर में कितने रूम्स हैं इसकी सारी वैल्यू आपने दे दी, और उसके बाद उसकी प्राइस वहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है, ये घर जो है वो इतने का है, इतने लाख का है या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आप घर का क्या करेंगे, क्योंकि ये हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, यूज़ किया जाता है इसका। तो दूसरी जो आप किसी हाउस को सेल किया जा रहा है उसकी अगर प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं रिग्रेशन का, तो वो क्या करेगा, अपने इस पास्ट डेटा से सीखेगा कि इतना प्राइस किस बेसिस पे रखा गया था, इसका इतने रूम्स है तो इसमें ऐसा फीचर है तो इस बेसिस पे प्राइस रखा गया था, तो उसके बेसिस पे वो एक प्राइस डिटेक्ट करेगा। तो प्राइस डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है रिग्रेशन का, मतलब प्राइस डिटेक्शन में नहीं, मतलब हाउस प्राइस डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है, वेदर प्रिडिक्शन में भी यूज़ किया जाता है, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, और इसका कीवर्ड क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में होती हैं। कुछ जो पॉपुलर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, लैसो रिग्रेशन एल्गोरिदम। तो ये कुछ
रिग्रेशन एल्गोरिदम के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो दूसरा होता है वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, वो हमने पहला देखा सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसके दो कैटेगरी होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब हम देखते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो इसका नाम में क्या दिया है, अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में क्या दिए थे हम, लेबल डेटा सेट। आप जो डेटा सेट दे रहे थे, आप जो इनपुट डाल रहे थे, उसके साथ क्या आप लेबल भी एक लगा रहे थे। लेकिन अनसुपरवाइज में कोई लेबल नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग रिफर्स टू द लर्निंग टेक्निक दैट डिवोर्ड ऑफ सुपरविजन। डिवोर्ड मतलब वो चीज़ नहीं है, वहाँ पे लैक कर रही है वो, तो यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं होता है। यहाँ पे जो मशीन को उसको ट्रेन किस तरीके से किया जाता है, यूजिंग एन अनलेबल्ड डेटा सेट एंड इज इनेबल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट विदाउट एनी सुपरविजन। बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी लेबल डेटा के मशीन को ट्रेन किया जाता है। तो वो मशीन सीखता कैसे है, फिर ट्रेन कैसे करता है, तो इसमें क्या किया जाता है ना, जो भी एल्गोरिदम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी मदद से जो भी मशीन है, वो जो भी आपने इनपुट दिया है उसकी सिमिलैरिटी को चेक करेगा, डिफरेंसेस देखेगा, उसका पैटर्न देखेगा, उस बेसिस पे वो क्लासिफाई करता है। जैसे ऐसे समझिए एग्जांपल से कि क्या किया आपने, कि आपने एक बकेट में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पे एप्पल रखा है, ये रेड वाला एप्पल है, ये ग्रीन वाला मान लीजिए ग्रीन वाली मिर्च है, और ये ब्लू वाला, कोई ब्लू से कौन सा फ्रूट होता है, कुछ भी मान लीजिए कोई फ्रूट है ये भी, ठीक है। ऐसा कुछ 3 कलर का आपने फ्रूट रख दिया है, वेजिटेबल रखी है कुछ भी। अब इसको आपने क्या किया, कंप्यूटर डेटा सेट पे एल्गोरिदम्स आपने लगाए और अनसुपरवाइज डेटा मशीन लर्निंग के अंडर हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो क्या करेगा ये मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंडर, कि ये पैटर्न्स को चेक करेगा, सिमिलरिटी देखेगा, एक नहीं कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे रख लीजिए यहाँ पे, चेक करेगा। अब क्या करेगा, इनके पैटर्न को चेक करेगा, सिमिलरिटी चेक करेगा, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसको चेक करेगा, ठीक। तो देखेगा कि ये दोनों जो है वो एक तरीके से देख रहे हैं, तो इनको एक जगह रख देगा। ये तीनों को देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कि एक एक सेम इनका पैटर्न है, सेम इनके अंदर सिमिलरिटी है। वही इनको देखेगा कि इनके एक जैसे, तो इनको क्या करेगा, अलग अलग कैटेगरीज में डाल देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। मतलब आपने कोई लेबल नहीं किया, आपने सिर्फ इनपुट दिया है, यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया इतना, और आपने कुछ लेबल भी नहीं किया है यहाँ पे। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, जो जो भी मशीन होती है, तो जो एल्गोरिदम्स उसमें यूज़ होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स, तो वो क्या करते हैं, जो भी अनसॉर्टेड डेटा सेट होता है उसको क्या करते हैं, उनकी सिमिलरिटी की बेसिस पे, डिफरेंसेस की बेसिस पे, पैटर्न्स की बेसिस पे उनको क्या करता है, सॉर्ट करता है, ठीक है। और इस तरीके से ये सीखता है। तो ये होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है क्लस्टरिंग और एक होता है एसोसिएशन, ठीक है। तो क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, क्लस्टर मतलब ग्रुप कह सकते हैं ना, ग्रुप रहता है, ग्रुपिंग करती जाती है। तो क्लस्टरिंग टेक्निक में क्या होता है ना, कि जो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पे एक जैसे चीज़ों को कर देना। जैसे ये वाला आपने एग्जांपल देखा ना, ये क्लस्टरिंग का ही एग्जांपल हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे आप सिमिलरिटी के बेसिस पे ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, इनके बेसिस पे जो मशीन होती है वो क्या है कर देती है, उनको ग्रुप कर देती है, क्लस्टर्स में रख देती है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। तो द क्लस्टरिंग टेक्निक रिफर्स to grouping objects into clusters based on parameters such as similarities or differences between object। जो भी ऑब्जेक्ट आपने इनपुट के तौर पे डाला है, तो उसको क्या करेगा कि डिफरेंसेस के बेसिस पे, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उनको क्लस्टर्स में रख देगा, और इसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जो हम देखें अगर, तो ग्रुपिंग कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट दे परचेज। कोई भी मान लीजिए ई कॉमर्स साइट है या फिर कोई जगह है, तो वहाँ पे क्या की जाती है, जो कस्टमर्स को क्या क्या प्रोडक्ट वो चूज़ कर रहे हैं, पूरा बाई कर रहे हैं, उनके बेसिस पे अलग अलग कस्टमर्स को ग्रुप कर देना। कोई मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे अगर डेटा एनालिसिस की जा रही है, तो क्या किया जाएगा कि नॉनवेज कस्टमर्स जो होंगे तो उनको एक कैटेगरी में रखा होगा, नॉनवेज को एक कैटेगरी में रखा होगा, दोनों जो होंगे उनको एक कैटेगरी में। तो ये क्या होता है, क्लस्टरिंग होती है। अब कुछ क्लस्टरिंग, पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, सॉरी एल्गोरिदम, डीबी स्कैन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, ये कुछ पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक।
अब दूसरा होता है इसका टाइप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एसोसिएशन। एसोसिएट मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या होता है ना कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ के ये क्या करता है, एक आउटकम निकालता है, उस तरीके से सीखता है। मतलब कि कुछ लोग, मान लीजिए 3 कस्टमर हैं, 3 कस्टमर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक। ये भी और मान लीजिए कोई ये एक ब्लैक है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये 3 चीज़ें कोई कस्टमर खरीद रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, ये एक कस्टमर ने खरीदा, दूसरे कस्टमर ने भी क्या किया कि ग्रीन वाली चीज़ खरीदी उसने, उसके बाद उसने ब्लैक वाली खरीदी और फिर उसने क्या करी, रेड वाली खरीदी, रेड वाली चीज़ उसने खरीदी। तो और मान लीजिए तीसरे कस्टमर ने भी क्या किया कि उसने मान लीजिए कोई और चीज़ खरीदी, ब्लू कलर की खरीदी, उसके बाद फिर से उसने क्या किया, ब्लैक लिया और रेड वाली चीज़ खरीदी, ठीक। तो फोर्थ वाला प्रिडिक्ट कर सकता है ये आसानी से कि रेड के बाद ब्लैक वाली क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं चीज़ को। तो इसमें क्या किया जाता है, एसोसिएट करके प्रिडिक्शन किया जाता है उस कंप्यूटर के आई मीन मशीन के माध्यम से। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। तो एसोसिएशन रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग टिपिकल रिलेशंस, दो चीज़ों के बीच में मतलब रिलेशन ढूंढता है, बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ ए लार्ज डेटा सेट। एक लार्ज डेटा सेट के बीच में जब रिलेशन रहता है ना, उनको ढूंढता है कि क्या क्या चीज़ों, दो चीज़ें आपस में रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। इसका यूज़ किया जाता है मार्केट डेटा एनालिसिस में। कुछ पॉपुलर एसोसिएशन एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, एप्रियोरी, इक्लेट, एफबी ग्रोथ, ये सारे कुछ पॉपुलर एसोसिएशन एल्गोरिदम्स हैं। अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा कौन सा है हमारे पास, तीसरा है कि हमारे पास सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज जैसे इसका नाम है, तो ये इसके पास सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये क्या करता है, ये जो मशीन लर्निंग है ये यूज़ करती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा सेट, दोनों को, लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा सेट दोनों को यूज़ करती है अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए, सीखने के लिए। इसका अगर एग्जांपल हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आप कॉलेज में जाते हैं, तो आप आपके जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो सुपरवाइज लर्निंग हुई, क्योंकि आप वहाँ से सीख रहे हैं, किससे, आपके कॉलेज के प्रोफेसर जो बता रहे हैं आप उससे सीख रहे हैं, वो प्रोफेसर सुपरवाइज कर रहा है आपको, तो वो सुपरवाइज लर्निंग है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे डेटा लेबल डेटा सेट क्या है, आपके प्रोफेसर आपको सिखा रहे हैं, ठीक, तो आप चीज़ें सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, तो वो क्या हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गई। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ भी, कोई कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, वो अनसुपरवाइज्ड हो गई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई लेबल डेटा सेट नहीं रहता है, खुद ही पैटर्न और सिमिलरिटी डिफरेंसेस के बेसिस पे उसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो वो अनसुपरवाइज हो गया। अब क्या कीजिए, आप दोनों चीज़ों को मिला दीजिए। आप आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने जो पढ़ाया और आपने खुद जो सेल्फ स्टडी किया, अब आप उन दोनों चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो ये क्या होगा, ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहलाएगी, ठीक। आप जब दोनों चीज़ को मिला देंगे तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग होगी। तो ये हो गया सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली क्या किया जाता है ना, यहाँ पे जो मशीन है, जो एल्गोरिदम है, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम से कहने का मतलब क्या है कि मशीन तो अपने आप सीख नहीं रही है, मशीन के अंदर जो एल्गोरिदम है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी से वो काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग में क्या होता है, जो एल्गोरिदम होता है ना, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट से सीखने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी कंप्यूटर है, ये हमारी कंप्यूटर है और हमने क्या किया, इसके अंदर एक इनपुट डाला। इनपुट क्या डाला कि ये कोई कोई एक, हाँ मान लीजिए हमने ये डाला कि ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक, क्या है, ग्लास है। तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे कि ये एक ग्लास है, नहीं, पहले क्या करेंगे ना, इसको इसके इनपुट डालेंगे और इससे पूछेंगे कि ये क्या है। तो अगर इसको पता होगा तो बताएगी, नहीं पता होगा तो क्या होगा, बोलेगी कुछ गलत चीज़ बताएगी कि ये ग्लास नहीं है, कुछ भी बोल देगी, ठीक।
कुछ भी बोल के देगी, मतलब कहने का मतलब कुछ भी आउटपुट देगी जो गलत होगा। ग्लास की जगह बोल दे ये प्लेट है या कुछ भी है ये बोल दे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। अब हम इसके अंदर लेबल डेटा डालेंगे कि ये ग्लास है, ठीक। ये ग्लास का इनपुट डालेंगे, उसके अंदर एक लेबल डेटा सेट डालेंगे। उसके बाद ये कंप्यूटर क्या करेगी, सीख लेगी कि हाँ ये क्या है, लेबल्ड सॉरी ग्लास है। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली फीडबैक वाला काम चलता रहता है कि हम पहले इनपुट डालते हैं, फिर गलत जो चीज़ निकलती है तो फीडबैक के तौर पे हम उसको बताते हैं सही वाली इन्फॉर्मेशन, और फिर वो जो एल्गोरिदम है वो सीख जाता है। तो देखिए व्हेन एन एल्गोरिदम लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, ठीक, जब ट्रायल एंड एरर से सीखे थ्रू इंटीग्रेशन विद इट्स एनवायरनमेंट, ठीक, सॉरी थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ट्रायल एरर से मतलब कि आप पहली बार उसको ग्लास जब इनपुट डालेंगे उस कंप्यूटर में या मशीन में, तो वो ट्रायल एंड एरर्स करके कुछ और बता देगी। मान लीजिए कि ये प्लेट बता देगी, ये प्लेट है, तो वो चीज़ गलत है। फिर आप उसको लेबल करके बताएंगे कि ये ग्लास है, उसके बाद वो सीख जाएगी कि हाँ ये ग्लास है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। इट रिसीव्स फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स बेस्ड ऑन इट्स एक्शन। कुछ पॉपुलर जो एल्गोरिदम्स है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के वो क्या है, क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क, ये कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं। अब जो नेक्स्ट है पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से, ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये सारे पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ही हैं। उन्हीं को एक जगह पे हम मार्क कर लेते हैं। उसकी उन सब के अलावा भी कुछ और है यहाँ पे, जैसे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री, एसवीएम, नेव बेस, केएनएन, के मींस क्लस्टरिंग, एप्रियोरी, पीसीए, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक। तो आप इन सब का नाम याद रखिएगा, शॉर्ट्स में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के नाम लिख दीजिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि ये सारे कुछ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होता है और इससे रिलेटेड जो बात थी हमने देखी। अब हम डिस्कस करेंगे इनके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इनके बारे में। तो देखिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशंस के बारे में कि मशीन लर्निंग का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला है वर्चुअल असिस्टेंट। मशीन लर्निंग अगर नहीं होगी तो हम ये जो गूगल से बोलते हैं, जो ये वर्चुअल असिस्टेंट है जैसे सिरी, अलेक्सा, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होगी, काम वाम कुछ नहीं करेगा। तो मशीन लर्निंग वर्चुअल असिस्टेंट्स में यूज़ की जाती है, सिरी में, अलेक्सा में, गूगल असिस्टेंट में, टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र क्वेरी। जो भी यूज़र क्वेरी होती है उनको समझने के लिए, उनको रिप्लाई करने के लिए ये वर्चुअल असिस्टेंट में मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं तो वो यूज़र की प्रेफरेंसेस पे, किस तरीके का वो गाना सुन रहा है, कौन से आर्टिस्ट को चूज़ कर रहा है, कौन सा जिनार का गाना सुन रहा है, ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, एनालाइज करता है मशीन लर्निंग, और एक पर्सनलाइज म्यूज़िक रिकमेंडेशन देता है। एक ये चीज़ हम देखते हैं, गाना वाना सुनते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग में भी सेम चीज़ होती है कि शॉपिंग हिस्ट्री के बेसिस पे, जो ब्राउजिंग होती है उसकी बेसिस पे जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो क्या करते हैं, रिकमेंड करती हैं शॉपिंग पे। जैसे फेसबुक हो गया, अरे फेसबुक बोल रही हूँ, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, रिकमेंड करती है ना, जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो चीज़ ब्राउज़ करते हैं उसके बेसिस पे। तो ये मशीन लर्निंग की हेल्प से ही होता है। उसके बाद हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या है, हेल्थ केयर में भी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। जो इमेजिंग एनालिसिस होती है उनमें, डिजीज़ डायग्नोसिस में, ड्रग डिलीवरी में, और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स में भी। तो इन सारी जगहों पे मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फ्रॉड डिटेक्शन। तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो किसी तरह की जब अजीब या कुछ अनयूजेबल पैटर्न दिखता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, तो उससे क्या होता है, इसकी मदद से फ्रॉडलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है मशीन लर्निंग की हेल्प से। उसके बाद है ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होती हैं उनमें भी मशीन लर्निंग की यूज़ होता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को पहचान सके, डिसीजन ले सके और सेफली नेविगेट कर सके। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, चैट बोट्स में, वॉइस रिकॉग्निशन जो सिस्टम्स होती हैं उन सारी जगहों पे मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। उसके बाद है रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसा अभी हमने देखा कि ई कॉमर्स साइट्स हैं या फिर म्यूज़िक वगैरह है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, इन सारी जगहों पे क्या है, एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है उस पर्सन की, यूज़र की जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है,
इन सारी चीज़ों की बेसिस पे। उसके बाद फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग का, कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस में किया जाता है, रिस्क असेसमेंट अगर कुछ है तो इन सारी जगहों पे भी मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। तो ये हुई एप्लीकेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है मशीन लर्निंग की। पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग है वो जो भी रिपीटेटिव टास्क है, बार बार होने वाले टास्क हो, तो वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं। इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचता है, वो अपना काम करता रहता है। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद है दूसरा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं वो जितना भी बड़ा डेटा सेट रहता है उनको एनालाइज करते हैं और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, एक्यूरेट डिसीजन देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी बिजनेस है या फिर कोई भी सेक्टर से कोई पर्सन अगर डिसीजन चाहता है, एक आउटकम चाहता है, तो उनको उसमें हेल्प मिलती है। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि जो ये एल्गोरिदम्स होते हैं वो जो यूज़र के बिहेवियर है, प्रेफरेंस है, उसके बेसिस पे उसका एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी चीज़ में। नेटफ्लिक्स हो, सॉन्ग हो, वीडियो देखते हैं हम उसके बेसिस पे। उसके बाद है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो मशीन लर्निंग algorithms process can optimize processes leading to increased efficiency and productivity। तो जो मशीन लर्निंग होती है कई सारी जो साइट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। उसके बाद है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन मतलब कि कोई साइट है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसमें अगर कोई आपको फ्रॉड नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो उन जगहों को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करने में मशीन लर्निंग हेल्प करता है। उसके बाद है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो मशीन लर्निंग क्या है कि प्रेजेंट में, करंट में भी रियल टाइम जो है में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करता है, डेटा सेट्स को एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन जो है, जो डिसीजन है वो प्रोवाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट सेविंग होता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैन हेल्प ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, रिड्यूस वेस्ट एंड मिनिमाइज कॉस्ट। तो जो भी ऑपरेशंस चलते रहते हैं, जो भी प्रोसेस चलती रहती हैं, तो उनकी प्रोसेस को वो ऑप्टिमाइज करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है मशीन लर्निंग। उसके बाद है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो उसको सिंपली क्या कर देता है, एनालाइज करता है और एक बढ़िया सिंपल मैनर में डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे एक बढ़िया बेटर डिसीजन लिया जा सके, जिस भी सेक्टर में, जिस भी एरिया में लोग यूज़ करें मशीन लर्निंग के लिए उसको। तो ये सारी कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस है मशीन लर्निंग की। बात करें अगर इसके डिसएडवांटेजेस की, तो पहला है डेटा डिपेंडेंसी। तो डेटा डिपेंडेंसी में क्या है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होती हैं वो हाई क्वालिटी और रेलिवेंट डेटा पे डिपेंड करती हैं फुल्ली। ठीक है, तो अगर जो डेटा है अगर वो बायस्ड है, मतलब किसी एक पक्ष में ही है, उसके बाद इनकम्प्लीट है, पुअर क्वालिटी का डेटा है, मिसलीडिंग डेटा है, तो उससे क्या होगा, जो एक्यूरेसी है, परफॉर्मेंस है मॉडल का और एनालाइजेशन का जो रिजल्ट है वो गलत निकलेगा। तो ये इसकी एक दिक्कत है कि ये पूरा डेटा पे डिपेंडेंट है, डेटा सही नहीं हुआ तो एनालाइज भी हो, जो रिजल्ट है वो भी सही नहीं होगा। उसके बाद है लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि कुछ जो मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स, वो थोड़े मुश्किल होते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब अपने समझने लायक जो क्या कहें, समझने लायक लैंग्वेज या कह सकते हैं फॉर्म है उसमें नहीं होते, उनको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या है, तो ये समझना क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि मान लीजिए एक मॉडल ने क्या किया, मशीन लर्निंग मॉडल ने एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन या फिर डिसीजन दिया, तो क्यों दिया, कैसे दिया, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा क्या है, वो उसका इंटरप्रेशन हमारे समझने लायक नहीं रहेगा। तो ये भी इसकी दिक्कत है, लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी। उसके बाद है ओवर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन समटाइम ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा, मीनिंग they perform well on the training data but fail to generalize to new unseen data. This can lead to poor performance and inaccurate prediction। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होती हैं, तो जब ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जब उसमें एल्गोरिदम्स डाले जाते हैं उनको सिखाने के लिए, तो उस दौरान तो वो क्या कर देती हैं, बहुत बढ़िया से काम करती है। लेकिन जब उन्हें नया अनसीन डेटा दिया जाता है
तो वो क्या कर पाती है, नहीं कर पाती है। उसको क्या कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले पाती है, उसको आउटकम नहीं निकाल पाती है उसका। तो ओवर फिटिंग इसको कहते हैं। तो ये भी इसकी दिक्कत है, मतलब काम करना पहले तो, लेकिन टेस्ट में क्या हो गया, इनका ये चीज़ है ना कि टेस्ट के दौरान पास हो गई और फाइनल एग्जाम में फेल हो जाती है, ये है। उसके बाद है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। तो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज में क्या है कि कुछ जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा ही कंप्यूटेशनल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक। तो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को क्या करना, ट्रेन करना कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और रिसोर्स इंटेंसिव भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इन्हें। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स में क्या है कि जो मशीन लर्निंग सिस्टम्स होती हैं, तो उनके अंदर अटैक्स की, हैक्स की, ये सारी चीज़ों का खतरा रहता है। ठीक। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र के डेटा है, जो प्राइवेसी है, वो क्या हो सकती है, कंसर्न, जो प्राइवेसी कंसर्न है उसमें दिक्कत हो सकती है। सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि यूज़र का जो प्राइवेसी है वो क्या है, सही प्राइवेसी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो ये क्या है, ये मशीन लर्निंग का डिसएडवांटेज है कुछ। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।